ये हम लोग जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ये एससीवी का क्वेश्चन नंबर 22 है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और कूलम्स लॉ पे दिया गया है, उनके चैप्टर में दिया गया है। और ये है वैसे क्वेश्चन कूलम्स लॉ, लेकिन इसमें बहुत कुछ वेक्टर्स का एप्लीकेशन है। और मैं जैसा कि पहले वाले लेक्चर में कहा था कि ये ज़्यादा कंसर्न रखता है आईआईटी लेवल के लिए, और इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लेक्चर का कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन। और आने वाले दिनों में हम और भी आईआईटी जेईई और नीट लेवल के क्वेश्चंस या उसके जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उसको हम अपलोड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास बुक रखा हो, सामने बुक रखा हो, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या मालूम चलेगा। वैसे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है थोड़ा सा बदल जरूर सकता है, लेकिन जो मोर और लेस क्वेश्चन वही है। कोशिश मेरी है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली वही हो। क्वेश्चन उसमें क्या कहता है कि फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट टू पिथ बॉल्स हैविंग द चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम। क्या दो चार्जेस हैं 2 × 10⁻⁷ कूलम के दो पिथ बॉल्स हैं। दो पिथ बॉल्स एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है और दो स्ट्रिंग के सारे सस्पेंडेड हैं। दोनों ही पिच बॉल्स के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, इतना। साथ ही दोनों ही बॉल्स के ऊपर जो मास दिया गया आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन खोलेंगे तो 100 ग्राम का है। जो स्ट्रिंग्स का लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर ईच है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। और फिर क्या कहता है कि वो जो दो चार्जेस हैं उनको 5 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे लाके, वो जो दो चार्जेस हैं उनको 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे लाके रिलीज किया गया। और उसके फिर 4 पार्ट्स हैं। उस क्वेश्चन का 4 पार्ट है। पहला पार्ट तो बहुत बेसिक टाइप का ही है, कहता है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। दूसरा कहता है, दूसरे पार्ट में बहुत कुछ है। दूसरे पार्ट में कहता है रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट स्ट्रिंग के पैरेलल और स्ट्रिंग के अलाउंग निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट स्ट्रिंग के पैरेलल और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर निकालना है। स्ट्रिंग के पैरेलल से मेरा मतलब स्ट्रिंग के अलाउंग। और तीसरे पार्ट में टेंशन कैलकुलेट करना है। चौथे पार्ट में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाते हैं। क्या फिगर बनेगा? वो फिगर क्या है? वो फिगर क्या है? दिस इज द कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट है। देखो फिजिक्स के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो कुछ विजुअलाइज करके सॉल्व करने का अलग आनंद है। विजुअलाइज करने पे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही, बहुत सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस के फिगर बनाना मेरे ख्याल से जरूरी रहता है। अब क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। यहां से दो पिथ बॉल्स हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ईच। ये सेपरेशन है जहां से बॉल्स को रिलीज किया गया, 5 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इसको हम थीटा ले लेते हैं। इस केस में आपका Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, mg कुछ ऐसा लगेगा, T कुछ ऐसा लगेगा। और कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी करने के लिए हम एंगल्स का वैल्यू पहले लिख ले रहे हैं, सो दैट जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस समय कैलकुलेशन का ज़्यादा टेंशन ना हो। ये अगर आपका देखेंगे साइड कॉमन है इन दो ट्राइंगल्स के अंदर, जो आपको दो ट्राइंगल दिख रही है, दो ट्राइंगल्स में साइड कॉमन है। ये और ये लेंथ बराबर है, ये 90 और 90 है। कॉन्ग्रुएंसी के कारण ये डिस्टेंस जो 5 सेंटीमीटर का था, अब ये इधर वाला 2.5 हो गया और ये वाला भी 2.5 हो गया। फिर क्या करना है, फिर साइन थीटा का अगर वैल्यू यहां से निकालें तो कितना आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2.5 और 50 सेंटीमीटर का ये है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25/500 या 1/20 ऐसे कॉस थीटा निकालेंगे।
तो बेस अपॉन है पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ पे आएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर अपॉन 50। अब देखिए 50 के स्क्वायर के मुकाबले 2.5 का स्क्वायर बहुत नेग्लिजिबल है। 50 स्क्वायर के मुकाबले 2.5 का स्क्वायर बहुत ही नेग्लिजिबल है। आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी समवॉट 1। थोड़ा सा आपकी अप्रोक्सीमेशन है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है कैलकुलेशन को ईज करने के लिए। और वैसे भी जो मेरा मोटो है, जो मेरा पर्पस है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट देना है। कैलकुलेशन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो एक चीज़ मायने रखता है, बट व्हाट आई मीन टू डिलीवर दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये हमने एंगल पहले से लिख लिया। और वैसे भी अगर जो बच्चा आई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहा है या उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है तो आई डू होप कि उनको इतना तो आना ही चाहिए। अब देखते हैं सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है, बेसिक पार्ट है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या है फर्स्ट पार्ट? एफ ई निकालना है। एफ ई इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपके पास आर भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का यानी कि 0.05 मीटर, और Q1 Q2 दोनों बराबर था 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम। के का वैल्यू ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 9 × 10⁻⁹ ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट इजी। अब जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है या जो भी यू कैन से जो मेंटल लेवल है या जो थिंकिंग स्किल है वो सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? वन हैज टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो क्या किया हमने, ये मान लिया ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दिस वन, ये इसको हम FP कहते हैं। इसको ऐसे अगर कर दें या तो भी चलेगा, ऐसे ना भी करें। किस किस के बराबर है? वैसे करने में आसानी है, थीटा ये हो गया, ये 90 - θ, ये थीटा। करने में थोड़ा सा इजी रहता है देखने के लिए, और वैसे आप माइंड में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। थीटा थीटा 90 - θ थीटा। और अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये आपके पास थीटा है, दिस वन, ये आपके पास थीटा है, और ये थीटा है, तो ये इसको ऐसे है, ये थीटा, और ये भी आपके पास। अब आते हैं FP क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, क्या? FP कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। FP ये रहा, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। अब अगर यहां पे देखें FP क्या क्या निकलेगा? ये रहा FE, अगर इसको यहां रिजॉल्व कर दें तो ये क्या आएगा? FE cos थीटा। ये mg है, mg का ये कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो जो FP है ये क्या आएगा? FE cos थीटा माइनस mg sin थीटा। बाकी कैलकुलेशन हम खुद भी कर सकते हैं। FE ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया था, cos थीटा का वैल्यू हमने ऊपर 1 देखा था,
और साइन थीटा का वैल्यू 1/20। बार बार कहा जा रहा है कि इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशंस खुद भी कर सकते हैं और आप आईटी लेवल पे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। सो एफ ई ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिखा चुके हैं, साइन थीटा का आपको दिखा चुके हैं, मास दिया हुआ है। सो अब इस ढंग से रिजल्टेंट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये रहा एफ पी, कैसे कैसे आया, एफ ई का कंपोनेंट एफ ई कॉस थीटा, ये रहा एम जी, ये थीटा है तो इधर क्या आएगा साइन कंपोनेंट, यहाँ आएगा कॉस कंपोनेंट, और ये आ गया आपका साइन। तो इस ढंग से ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत अच्छा और दिमाग लगाने का है। उसमें उसको सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के लास्ट में स्टेटमेंट दिया गया, assume the calculations to be made just after the release of the balls, यानी कि आपको जो कैलकुलेशन करना है वो रिलीज करने के तुरंत बाद करना है। ये बहुत मायने रखता है। कैसे? अब आते हैं क्या, कंपोनेंट्स पैरेलल टू द स्ट्रिंग या कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग। क्वेश्चन में अलोंग लिखा हुआ है, अलोंग द स्ट्रिंग। नाउ यू कैन इजीली सी व्हाट इट इज देयर। क्या है हमारे पास, ये रहा टेंशन T, ये रहा हमारे पास mg cos थीटा, और साथ ही ये Fe का अगर कंपोनेंट देखेंगे तो यहां पे थीटा है तो ये क्या आएगा Fe sin थीटा। तो T माइनस mg cos थीटा प्लस Fe sin थीटा। अब जो मैक्सिमम टीचर्स की परेशानी है वही सोचते हैं भाई ये टेंशन कहाँ से आएगा, और वहाँ पे वो कंफ्यूज करते हैं, या मैक्सिमम जो फिजिक्स के जानने वाले हैं या जो जानते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके पास कंफ्यूजन है कि टी कहाँ से आएगा, तो उसके लिए वो अप्रोच गलत लगा देते हैं। वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं और वो टी cos थीटा इज इक्वल टू mg और टी sin थीटा इज इक्वल टू Fe, क्योंकि आप टेंशन को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा cos, यहाँ आएगा sin। लेकिन दिस इज नॉट द वे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल रिलीज कर रहे हैं वो हमने सेपरेशन हमने दिया है, वो इक्विलिब्रियम का सेपरेशन नहीं है। मैंने ये कहा कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन में कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज ना करें, बिकॉज इट इज नॉट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज द कंडीशन क्रिएटेड बाय द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग दिस। ये क्रिएट किया हुआ कंडीशन है। अब यहाँ पे ये तो हमने लिख लिया। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएं, अब देखिए जब ये जो इसका मेरा कहने का मतलब ये इस ढंग से आ रहा है, ऐसे यू कैन सी लाइक दिस, ये ऐसे, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ लग रहा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स। जानते हैं कैसे? अगर आप इस पाथ पे ऐसे जाएं ऐसे तो ये लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वी नो इट दैट सेंट्रीपिटल फोर्स कभी लगाया नहीं जाता है, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्स है, this force will provide the centripetal force। ये हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एंड फॉर दिस रीजन वी हैव टू प्लेस इट एज T minus mg cos theta plus Fe sin theta equals to mv square by r। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, यहां पे स्पीड 0 है, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज v is equal to 0, just after the release क्या इस फोर्स ने T माइनस mg cos थीटा प्लस Fe sin थीटा ने क्या किया, इसने क्या किया, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो दिया mv स्क्वायर बाय r, जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ रिलीज दैट स्पीड विल बी 0, और इसी के कारण क्या होगा, दिस कंपोनेंट विल बी 0,
क्या जो हमने लिखा t माइनस एफ ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा वो एम बी स्क्वायर पे आर रखा गया, क्योंकि इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फॉर दिस रीजन क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड जीरो है तो ये सारा ही कंपोनेंट ही जीरो हो जाता है. दिस इज द करेक्ट लॉजिकल रीजन एंड आई डू होप कि बहुत कम लोगों के ही माइंड में आ पाता है. फिर यानी कि हमने इस ढंग से इस रिजल्टेंट फोर्स का दो कंपोनेंट देखा, एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग और एक अलोंग द स्ट्रिंग. ये बात अगर समझ में आ गई, बाकी दो पार्ट, बाकी जो लास्ट पार्ट है इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी फॉर कैलकुलेशन. क्या एक में आपसे टेंशन पूछा गया था सी पार्ट में, तो t माइनस एफ ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू एफ ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. प्लेसिंग द डिफरेंट वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट दिस टेंशन. अब क्या है, क्या डिस्प्यूट है या क्या आज तक आपके माइंड में गड़बड़ चल रहा होगा? गड़बड़ ये चल रहा होगा कि एवरीबॉडी से इसमें है क्या भाई, सिंपल सी बात है, ये t है ये थीटा है, इधर t cos थीटा कर दो एम से बैलेंस कर दो. इट्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड, बिल्कुल बकवास है ये. क्यों? ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है. इट इज द कंडीशन व्हिच वी हैव क्रिएटेड एंड द बॉडी इज इन मोशन. इफ द बॉडी इज इन मोशन इट इज श्योरली नॉट इन इक्विलिब्रियम. सो ये बात कहना कि t इज इक्वल टू t cos थीटा इज इक्वल टू mg और t इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा, इट इज नॉट अ वे. जो प्रॉपर अप्रोच है ये. सो फार एज लास्ट पार्ट इज कंसर्न, उसमें अगर आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो सिंपल सी बात है, जो कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के अलाउंग था वो तो जीरो हो गया, तो बाकी बचा क्या, कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने क्या लिखा था एफ ई कॉस थीटा और साथ में क्या लिखा था माइनस एम डी साइन थीटा. ये हमने लिखा था एफ ई कॉस थीटा माइनस एम डी साइन थीटा. ये हमने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा था फोर्स का टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. और अगर आप इसको मास से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट एक्सीलरेशन. और कैलकुलेशंस के लिए यू हैव ऑलरेडी गॉट द डाटा. एफ ई वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कॉस थीटा sin थीटा वी हैव ऑलरेडी शोन, एम इज गिवन, सो यू कैन फाइंड इट आउट. यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर.